देखो हमारा ठोस अवस्था चैप्टर चल रहा था। इसमें हमने वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग एक वेव में, द्विवेव में और त्रिवेव में निबिड़ संकुलन को कर लिया था। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है रिक्तिका। रिक्तिका बोलते हैं वॉइड्स या होल्स। रिक्तिका क्या होती है? तो देखो इसमें रिक्तिका क्या होगी, ये हमने अवयवी कण लिए, तो अवयवी कणों को क्लोज पैकिंग कर दें, इसकी बिल्कुल पास पास रख दें। उसके बाद भी इनमें कुछ स्पेस खाली बच जाते हैं। ये स्पेस जो बचे हुए हैं इनको क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं रिक्तिका। इन्हीं स्पेस को क्या बोलेंगे? रिक्तिका या वॉइड्स या फिर होल्स बोलते हैं। इसका एक नाम और होता है अवनमन, वो आगे देखेंगे। हमको रिक्तिका ध्यान रखना है यहाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? रिक्तिका। तो देखो आगे इसमें रिक्तिका जो होती है, जो हमारे मेनली हमको दो टाइप की पढ़नी, लेकिन एक टाइप और बता रहा हूँ। देखो तुमको, एक तो होती है त्रिकोणीय। ये क्या होती है? इसमें हमको मेनली दो टाइप पढ़ने, वो आगे बताऊंगा। इसमें क्या होगा, तीन अवयवी कणों को या तीन बॉल्स को जब एक दूसरे के पास पास रख देंगे तो इनके बीच में कुछ खाली स्थान बन जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय रिक्तिका। त्रिकोणीय रिक्तिका बोला जाता है, लेकिन इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना। देखो मेनली ये दो टाइप्स की होगी। फर्स्ट होता है इसका चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल। चतुष्फलकीय, इसको क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। टी से दर्शाते हैं इसको, टी से दर्शाएंगे। दूसरी क्या होती है? अष्टफलकीय। इसको किससे दर्शाते हैं? ऑक्टाहेड्रल, ओ से। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो देखो इसमें चतुष्फलकीय में क्या होगा? चतुष्फलकीय में ये तीन अवयवी कण पास पास रखे हुए हैं। ध्यान रखना, चतुष्फलकीय में चार अवयवी कणों से मिलकर बनी होती है और अष्टफलकीय रिक्तिका मिलकर बनी होती है छह अवयवी कणों से। तो सबसे पहले देखो, जो चतुष्फलकीय रिक्तिका होगी उसमें चार अवयवी कण होंगे। देखो तीन अवयवी कण मतलब तीन बॉल्स को तो रख दिया, एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, तीन बॉल्स को रख दिया। उसके बाद उसके ऊपर रख देंगे एक बॉल को, उसके ऊपर से रख देंगे या फिर उसके पीछे की साइड से रख देंगे। ठीक है, 3D में डायग्राम बनते हैं। या तो तीन बॉल्स को रखा है, एक दो तीन, उसके या तो पीछे से रख दें एक बॉल या फिर उसके सामने से एक बॉल रख दें। तो अगर पीछे से रख देंगे तो सामने से हमको ये स्पेस दिखाई देगा, या फिर सामने से रखेंगे तो पीछे से देखेंगे तो पीछे से स्पेस दिखाई देगा। इसी स्पेस को बोला जाता है चतुष्फलकीय रिक्तिका, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। मतलब चार अवयवी कण आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? चतुष्फलकीय रिक्तिका का निर्माण करते हैं। अष्टफलकीय रिक्तिका क्या होती है? इसमें छह अवयवी कण आपस में जुड़ेंगे, तो तीन अवयवी कण तो होते हैं सामने और तीन अवयवी कण इसके पीछे रख देंगे, या तीन अवयवी कण इनके आगे एक साइड रख देंगे। अगर मान लो तीन अवयवी कण इसके पीछे एक साइड रख दिए, कैसे रखेंगे? इन दो के ऊपर एक, इन दो के ऊपर एक और इन दो के ऊपर एक। तो देखो तीन अवयवी कण क्या है? सामने यहाँ रखे हैं, तीन इसके पीछे रख दिए, तो हमको आगे से कुछ खाली स्थान दिखाई देगा इधर ये बीच में। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स या अष्टफलकीय रिक्तिका। या ऐसे कर सकते हैं कि तीन अवयवी कण यहाँ रख दिए, एक दो तीन, तीन बॉल्स रख दिए और तीन इसके आगे से रख दी। ऐसे रखनी है जैसे इसमें रखी हुई है, तो हमको पीछे से स्थान दिखाई देगा कुछ खाली। इसे क्या बोलते हैं? अष्टफलकीय रिक्तिका। तो ध्यान देना, चतुष्फलकीय रिक्तिका में चार बॉल्स या चार गोले आपस में मिलकर चतुष्फलकीय रिक्तिका का निर्माण करते हैं। चार अवयवी कण आपस में मिलकर चतुष्फलकीय रिक्तिका का निर्माण करते हैं। और अष्टफलकीय रिक्तिका में छह अवयवी कण आपस में मिलकर अष्टफलकीय रिक्तिका का निर्माण करते हैं। ये हो गया हमारा रिक्तिका। आगे देखो, अब एक नोट है। नोट में क्या है? किसी ठोस में अवयवी कणों की कुल संख्या n हो तो, किसी ठोस में अवयवी कणों की संख्या n हो तो, कितनी हो? अगर अवयवी कणों की संख्या n हो तो इसमें दो पॉइंट ध्यान रखने। पहला, चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या, चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होगी? चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या ध्यान रखना 2n होगी। मतलब जितने अवयवी कण है उसकी दुगनी क्या होगी? चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं। और अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या
अष्टफल की रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होगी, जितने अवयवी कण है उतने के बराबर ही, मतलब n होगी। इस नोट को ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन भी करने आगे कि किसी ठोस में अवयवी कणों की संख्या अगर n दे रखी है, चतुष्फल की रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होगी 2n, और अष्टफल की रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होगी n होगी। इसको ध्यान देना। मतलब चतुष्फल की रिक्तिका, मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, मान लो 500 बोल है, 500 बोल है, इससे हम क्या कर रहे हैं, इनको व्यवस्थित रूप से जमा रहे हैं। तो उसमें जो चतुष्फल की रिक्तिकाएं बनेगी, जो चतुष्फल की है रिक्तिकाएं बनेगी, वो कितनी बनेगी, 500 का दुगना 2n, मतलब 1000। और 500 बोल से जो अष्टफल की रिक्तिकाएं बनेगी, मतलब अष्टफल के स्थान खाली बचेंगे, वो कितने बचेंगे, 500 से कितने बचेंगे, 500 ही। मतलब जितने ये हैं उतने ही अष्टफल की रिक्तिकाएं बनेगी, जितनी ये बोल्स ली है उससे दुगनी क्या बनेगी, चतुष्फल की रिक्तिकाएं बनती है। तो इस नोट को ध्यान रखना है। अब इसमें क्वेश्चन करेंगे। देखो देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक यौगिक x, दो तत्वों x तथा y से निर्मित है, दो तत्वों x व y से निर्मित है, मतलब बना हुआ है। y तत्व के परमाणुओं से CCP बनता है, y तत्व के परमाणुओं से CCP। और y तत्व को क्या माना है, y तत्व को माना है यहाँ पर ऋणायन। क्या माना है, ऋणायन, मतलब ऋणायन धनायन होते हैं जो, तो y क्या मान लिया, ऋणायन मान लिया, CCP बनता है। आगे देखो, और x तत्व के परमाणु, और x तत्व के परमाणु, इसको क्या माना है, धनायन। अष्टफल के रिक्तिका में भरे होते हैं, अष्टफलकीय रिक्तिका में भरे होते हैं। तो क्या पूछा है, यौगिक का सूत्र क्या है, तो यौगिक का सूत्र पूछा है, x और y जो दिए हैं उसमें यौगिक का सूत्र पूछा है, सूत्र क्या है। तो इसमें ध्यान से देखो, इसका आंसर क्या होगा। देखो इसको कैसे करना है, क्वेश्चन को सोल्व ध्यान से देखना इसको। एक यौगिक दो तत्वों x तथा y से निर्मित है। अब इसमें आगे से इंपॉर्टेंट लाइन है, y तत्वों के परमाणुओं से, ऋणायन धनायन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमको, और ना ही CCP, यहाँ पे CCP मिले, FCC मिले, HCP मिले, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमको सिर्फ ये देखना है y तत्व के परमाणु से CCP बनता है। हमको ये देखना है कि जो जालक है, जो CCP जालक है यहाँ, तो जालक किन परमाणुओं, किन तत्वों से मिलकर बना है। अब इसमें देखो CCP किससे बन रहा है, y तत्व से मिलकर, तो जिन तत्व से मिलकर जालक बनेगा उसको हमको मानना है, सपोज करना है। तो इसमें देखो, देखो इसमें क्या करेंगे, देखो चूंकि CCP Y प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए Y प्रकार के परमाणुओं की संख्या, इसलिए Y परमाणुओं की संख्या, Y प्रकार के परमाणुओं की संख्या, इसलिए माना लिख देंगे, माना Y प्रकार के परमाणुओं की संख्या कितनी है, इसमें मान ली n। ध्यान देना, जिससे भी जालक मिलकर बना है उसको, Y से मिलकर बना है उसको हमको मानना है, n मान लेंगे उसको। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है कि माना Y प्रकार परमाणु संख्या कितनी है, n। जिससे भी जालक, मान लो यहाँ से x से मिलकर बना था, x को क्या मानते, n मान लेते। जिससे भी जालक मिलकर बना है उसको क्या मानना है, n मानना है। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि और x तत्व के परमाणु, धनायन कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ भी लिखा हो, और x तत्व के परमाणु अष्टफल के रिक्तिकाओं में भरे जाते हैं। अब ध्यान देना, अष्टफल के रिक्तिकाओं में भरे जाते हैं। अब देखो हमने परमाणु की संख्या टोटल कितनी मानी है, n, तो अवयवी कणों की संख्या कितनी मानी थी, n। तो इसका मतलब ये फर्स्ट लाइन के समान हो गई, परमाणु संख्या कितनी मानी, n, मतलब अवयवी कणों की संख्या कितनी है, n। अब देखो अष्टफल की रिक्तिकाएं क्या होती है, n से समान होगी, n होगी तो ये भी n होगी। तो हमको देखो ये क्या लिख रहा है, x तत्व के परमाणु अष्टफल की रिक्तिकाओं में भरे जाते हैं। तो x परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, अष्टफल की है, x परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी होगी,
ये भी कितनी होगी n। क्यों? अगर यहाँ पर चतुष्फल की आता तो 2n आती, अष्टफल की है तो n, ये n है तो ये भी n आएगा, ये n लिया तो ये भी क्या आएगा, n आएगा। तो अष्टफल की रिक्तिकाओं में भरे जाते हैं, इसलिए x परमाणु संख्या कितनी होगी, n होगी। तो यौगिक का सूत्र देखो यहाँ से, अतः यौगिक का सूत्र बराबर क्या आ जाएगा, x का भी n है और y का क्या है, n, तो n दोनों में कॉमन है, तो क्या आ जाएगा यौगिक का सूत्र, x y। जैसे मान लो NaCl है, तो Na तो क्या मान लिया, x को मान लिया Na, और y क्या मान लिया, Cl, तो इसका सूत्र क्या आता है, x y आ जाएगा हमारा इसका फॉर्मूला। ये क्वेश्चन था, इसको दोबारा से देख लो ध्यान से। एक यौगिक दो तत्व x और y से निर्मित है, y तत्व के परमाणु से क्या बनता है, CCP बनता है, और x तत्व के परमाणु धनायन अष्टफल की रिक्तिकाओं में भरे होते हैं। यौगिक का सूत्र क्या है, हमको सबसे पहले देखना है कि जालक किससे मिलकर बना है, जालक y तत्व से मिलकर बना है। तो जिससे भी जालक मिलकर बनेगा उसको हमको मानना है, सपोज करना है। तो देखो माना, देखो चूंकि CCP y प्रकार परमाणु से मिलकर बना है, इसलिए y परमाणु संख्या कितनी होगी, n होगी। मान लिया इसको y परमाणु संख्या n, क्यों, क्योंकि जिससे जालक मिलकर बना है उसको क्या मानेंगे, n। अब देखो आगे, और x तत्व के परमाणु अष्टफल की रिक्तिकाओं में भरे जाते हैं, x तत्व के परमाणु अष्टफल के रिक्तिकाओं में भरे जाते हैं। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, इसको हमने n माना है, और अष्टफल की रिक्तिकाओं संख्या कितनी होती है, जितने परमाणु होते हैं उसके बराबर हो गया अष्टफल की रिक्तिकाओं संख्या। अगर ये n है तो ये भी n होगी, तो ये n माना है तो अष्टफल की रिक्तिकाएं भी x परमाणु से मिलकर बनी है, तो ये भी क्या होगी, ये n है तो ये भी क्या होगी, n होगी। अतः यौगिक का सूत्र xn और yn का रेशियो लेंगे, अनुपात लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये दोनों सेम, तो xy इसका क्या आ जाएगा, सूत्र आ जाएगा, xy इसका सूत्र आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तत्व B के परमाणु से HCP जालक बनता है। तत्व B के परमाणुओं से HCP जालक बनता है। किससे बन रहा है, पहली लाइन में आ चुका है कि किसको मानना पड़ेगा हमको, B से HCP बन रहा है तो B को हमको मानना पड़ेगा n, B परमाणु संख्या कितनी माननी पड़ेगी, n माननी पड़ेगी। और तत्व A के परमाणु, और तत्व A के परमाणु 2/3 चतुष्फल की रिक्तिकाओं को भरते हैं, 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं को भरते हैं। आगे क्या है, A तथा B तत्वों से बनने वाले यौगिक का सूत्र लिखो। A तथा B तत्वों से बनने वाले यौगिक का सूत्र लिखो। तो ध्यान से देखना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो तत्व B के परमाणु से HCP जालक बनता है, तो जिससे जालक बन रहा है उसको क्या करना है, सपोज करना। B से बन रहा तो B को सपोज करेंगे। देखो माना B परमाणुओं की संख्या बराबर क्या है, n। आगे देखो, और तत्व A के परमाणु 2/3 चतुष्फल की रिक्तिकाओं को भरते हैं। तो देखो तत्व A के परमाणु 2/3 चतुष्फल की रिक्तिकाओं को, चतुष्फल के मतलब क्या है, इसको n माना है तो चतुष्फल की मतलब A वाले कितने मानेंगे, 2n। तो देखो A परमाणु चतुष्फल की रिक्तिकाओं को भरते हैं, क्योंकि A परमाणु चतुष्फल की रिक्तिकाओं को भरते हैं, इसलिए A परमाणु की संख्या कितनी होगी, A परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी होगी, 2n। क्यों, क्योंकि चतुष्फल की एक भर रहे हैं। देखो ऊपर बताया था परमाणु संख्या जितनी होती है चतुष्फल की उससे क्या होगी, दुगुनी। तो परमाणु संख्या इसमें n है, तो चतुष्फल की रिक्तिकाओं संख्या कितनी होती है, 2n। ध्यान रखना इसको। अब देखो इसमें 2/3 को भर रहे हैं,
तो इससे 2/3 से इसका मल्टीप्लाई गुणा और करना पड़ेगा, गुणा 2/3, या इसको ऐसे लिख देंगे 2n और 2/3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4/3 और क्या है n, 4/3 n आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, 2/3 चतुष्फलक रेखा को भरेंगे तो 2n का 2/3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2/3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इसलिए क्या आ जाएगा 4/3 n। अब देखो हमको अतः यौगिक का सूत्र क्या होगा, अतः यौगिक का सूत्र बराबर, तो देखो a अनुपात b, एक कितना है 4/3, n अनुपात b कितना है n, इजिकल टू क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे और इसको इससे, इसके नीचे क्या होगा, 1 होगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो देखो ये इसका इससे करेंगे तो क्या आएगा 4n, n भी कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि n इसमें भी है, और इसका देखो 3n अनुपात 3n, दोनों में n है तो n भी हट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो क्या फॉर्मूला आएगा, a की वैल्यू कितनी आई 4 और b की वैल्यू कितनी आई 3, इसका फॉर्मूला क्या होगा, A4B3 इसका फॉर्मूला होगा, A4B3। दोबारा से देख लो इसको, तत्व B के परमाणु से HCP बनता है, तो जिससे भी जालक बनेगा उसको हमको मानना है, सपोज करना है। तो माना B के परमाणु से परमाणु संख्या कितनी मानेंगे, n मानेंगे, और तत्व A के परमाणु 2/3 चतुष्फलक के रेखिकाओं को भरते हैं। तत्व A के परमाणु 2/3 चतुष्फलक के रेखिकाओं को भरते हैं, इसका मतलब क्या, चतुष्फलक की रेखिकाएं कितनी होगी, जितने हमने परमाणु संख्या ली उससे दोगुनी। तो देखो A परमाणु, चूंकि A परमाणु चतुष्फलक रेखिकाओं को भरते हैं तो A परमाणु संख्या कितनी होगी, ये n है तो ये कितनी होगी 2n। अब 2/3 चतुष्फलक रेखिकाओं को भर रहे हैं तो 2/3 से क्या आएगा गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और नीचे 3 है तो 4/3 n आ जाएगा। अतः यौगिक का सूत्र क्या होगा, a अनुपात b, a की वैल्यू 4/3 n, देखो ये a है, a की वैल्यू कितनी है 4/3 n, b की कितनी वैल्यू है, b की वैल्यू n है तो ये n आ जाएगा। इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसका इससे और इसका इससे, तो ये क्या हो जाएगा 4n और इसका इससे करेंगे तो क्या आएगा 3n, तो n दोनों में सेम है तो क्या आ जाएगा 4/3, तो क्या आ जाएगा 4/3 से क्या आएगा, a का 4 और b की 3, तो A4B3, ये इसकी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे का हम अगले वीडियो में करेंगे। ये हमारा ये नोट था और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे, ये दोनों, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे का हम कल अगले वीडियो में करेंगे।